बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बनाएंगे हम तवे पे, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेसिपी है। ओवन में भी बनाना बताऊँगी और तवे पे भी बनाएंगे। बच्चों को आप लंच में बना के दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया था और लेवल करके मैंने ये 2.5 कप मैदा जो है ना वो ले लिया है। इसके अंदर अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। मेरे पास पिसी भी रखी हुई है तो मैंने 1 टेबलस्पून वो डाल दी है। अगर आपके पास दानेदार हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट मैंने लिया है, 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डालना है। इस साशे में थोड़ा कम है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और जो है ना वो ऐड करूँगी। और जो है ना, जब आप साशे खोलते हैं इसमें से तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है ना आपका जो है ना वो इंस्टेंट ईस्ट निकलता है। तो बाकी को आप रबर बैंड लगा के फ़ोल्ड करके और फ्रीज़र में रख दें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो चीनी है, यीस्ट है और मैदा, इसको हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप मैदे की भी और उसके मुताबिक बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो। अब साथ ही मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी जो है वो ऐड करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और अपनी जो डो है वो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट साइड पे हम अपनी डो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं रखेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की डो जो है ना हम यहाँ पर तैयार करेंगे। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया था और इस तरह से जो है ना आप इसको हाथों की मदद से नेट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना वो डो बन के तैयार हो जाएगी इस तरह से। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही हो तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ऑयल। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने जो है ना इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम ऐड करने के बाद अब इसको 1 मिनट के लिए जो है ना मैं इसी बोल के अंदर अच्छे से हम नेट कर लेंगे कि जो भी हमारा हमने इसके अंदर ऑयल डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना नेट कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे काउंटर पे। काउंटर पे आपने थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेना है और इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे और टैप करेंगे अपनी डो को। इससे हमारी डो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच और टैप करती जा रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको स्ट्रेच करना है, टैप करना है। उसके बाद देखिए हमारी डो, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी स्मूथ सी बन के रेडी हो गई है। वापस हम इसको बोल में डाल देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर ऑयल अच्छे से। और उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं इसको कवर करूँगी। कवर करके हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, या जब तक ये राइज़ होकर डबल ना हो जाए। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है हम यहाँ पे अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम और साथ में मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स जो कुटी लाल मिर्च होती है वो मैंने ऐड की है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जो रेड चिली पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। जिंजर पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन पाउडर की जगह आप इसके अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का पेस्ट जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है दही और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका। मैं टीस्पून से डाल रही थी तो मैंने 2 डाल दिए हैं। अगर आप टेबलस्पून से डालें तो आप 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम इसको पकाएं तो तब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। इसी के अंदर ही जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना चिकन कुक होके रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं एक पैन में निकाल लूँगी जिसके अंदर हमने इसको बनाना है, पकाना है। आप सॉस पैन में भी बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से देखिए मैंने इसको जो है ना निकाल लिया है। अब जिस बोल में मैंने इसको मैरिनेट किया था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है 1/2 कप के बराबर और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम पका लेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। पानी इसका जो है जैसे जब ड्राई हो जाएगा तो हमारा चिकन भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और देखिए इसको हम साथ साथ उलटते पलटते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। जैसे आपको लगे 4 से 5 मिनट बाद, क्योंकि चिकन हमारे छोटे छोटे पीसेस में है, वो बहुत जल्दी जो है ना वो टेंडर हो जाएगा। फ्लेम आपने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और उसके बाद आपने इसका पानी ड्राई होने तक इसको पका लेना है। टोटल इसका जो कुकिंग टाइम है तकरीबन 7 to 8 मिनट्स होगा।
और इस तरह से जो है ना हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। यहाँ देखिए हमारा जो पानी है वो ड्राई हो गया है, चिकन हमारी जो है बहुत अच्छे से टेंडर भी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, चिकन रेडी है। और यहाँ देखिए हमारा जो डो है बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। इसको हम पंच डाउन करेंगे और उसके बाद मैंने इसको जो है ना 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। 3 इसके पेड़े बना लिए हैं बड़े साइज़ के। आप चाहें तो आप इसके 2 भी बना सकते हैं, जितना आप इसको हैंडल कर सकें। अगर आप बड़ा एक बनाना चाह रहे हैं तो ये आप पर है, आप इसको जिस तरह से बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने एक पेड़े को अच्छे से जो है ना वो मैदा लगा लिया है। डस्ट कर लेना है अपने मैदा काउंटर पे भी, और उसके बाद हम इसको रोलिंग पिन से या फिर बेलन से अच्छे से हम इसको फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की हमने इसकी रोटी टाइप जो है ना वो बेल लेनी है। कोई इतना वो नहीं है कि आपने इसको राउंड बनाना है, किसी भी तरह से आप इसको बेल सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसके छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास जो है किसी भी बर्नी का या किसी भी डब्बे का ढक्कन आप यूज़ कर सकते हैं। स्टील का ग्लास यूज़ कर सकते हैं, सिंपल शीशे का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बोल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो है ना आपने इसके इक्वल साइज़ के जो है ना ये कट कर लेने हैं। राउंड राउंड जो है ना पिज़्ज़ा के जो डो है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने डो को कट कर लिया है और एक्स्ट्रा डो जो है उसको हम रिमूव कर लेंगे। दोबारा से उसका पेड़ा बना के आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नॉन स्टिक वाला तवा था जिसके ऊपर जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया था। अब इसको जो है ना मैंने रख दी थी अपनी जो पिज़्ज़ा डो थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी है, और उसके ऊपर जो है ना मैंने फोक की मदद से उसको थोड़ा सा प्रिक कर लिया है, सारी जो हमारी पिज़्ज़ा की जो डोज़ है ना उसको। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं या फिर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको हम स्प्रेड करेंगे, स्पून की मदद से या ब्रश की मदद से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ श्रेड किया हुआ। आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर भी कर सकते हैं, और मोज़रेला और चेडर का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। स्लाइस में अगर है तो आप कट करके वो भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपने चिकन के चंक्स जो हमने तैयार करके रखे हुए थे सबके ऊपर। साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ छोटी छोटी कटी हुई क्यूब्स में कटी हुई है मेरे पास शिमला मिर्च। ये मैं इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ। स्लाइस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर छोटे छोटे टोमेटोज़ जो हैं वो ऐड कर दिए हैं मैंने। साथ ही मैंने दरमियान में रख दिया है एक एक ऑलिव। इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो जो है वो भी डाला था। कवर करेंगे और हल्की आंच पे आप इसको चूल्हे के ऊपर स्टोव के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। साथ ही बाकी के मैंने तैयार कर लिए थे सेम बिल्कुल वैसे ही अपने छोटे छोटे पिज़्ज़ास, जो कि हम इसको बेकिंग डिश पे लगाया है मैंने बटर पेपर लगा के, और इसको अब हम बेक करेंगे 170 डिग्री पे 10 टू 15 मिनट्स के लिए। यहाँ देखिए तवे पे जो हमने बना रहे थे स्टोव पे, वो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो है बनके रेडी हो गए हैं। बस क्योंकि इसको तवे पे बनाया है, स्टोव पे बनाया है, तो ऊपर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया। वैसे जो है हमारे बहुत अच्छे से ये बन गए हैं, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। देखिए नीचे से मैंने आपको इसकी बेस दिखाई है, बहुत अच्छे से जो है ना वो कुक हो गई है, बर्न भी नहीं हुई और बहुत मज़े के हमारे बने हैं। ये हमारे ओवन वाले जो हैं वो भी छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह उसके ऊपर भी कलर आया है। थोड़ी सी देर के लिए आपने लास्ट के 5 मिनट्स ऊपर की ग्रिल ऑन कर देनी है। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना ये छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच में बना कर दें और अपनी पार्टीज़ में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चिकन को स्किप करके डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न्स वगैरह है, हैलापिनोस वगैरह है, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।